हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक ऑफ सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिप्शन। वी हैव डन टिल दिस paragraph. Now we have to start with caste rules. Caste rules क्या होता है? अब देखो, कास्ट रूल्स मतलब हर एक जो पर्सन होता है सोसाइटी में, क्या होता है ना, मतलब इस पूरी दुनिया में थ्री जो होता है उनमें बांटा गया होता है: पुअर, मिडिल क्लास, देन रिच। जो पुअर होते हैं उनको नीचे वाला सो कॉल्ड काम दिया जाता है, जैसे गार्बेज पिक करने का, एंड दैट्स ऑल सफाई वाला। और मिडिल क्लास जो होते हैं वो जाके कहीं बिजनेस में काम करते हैं, और रिच रिच जो होते हैं उनके पास अपना ओन बिजनेस होता है। ओके। सो और जो इनके बच्चे होते हैं पुअर के, वो भी मिडिल क्लास या बड़े लोग के साथ नहीं बैठ सकते हैं। ओके। सो उनको टेम्पल्स में एंटर करने का भी नहीं होता है, मतलब वो टेम्पल्स में भी एंटर नहीं कर सकते हैं। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो है बहुत, मतलब ग्रेटेस्ट लीडर है इंडिया के। उन्हें अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करा है, बेस्ड है डिस्क्रिमिनेशन पे, मतलब कास्ट पे बेस्ड है एकदम। विच मतलब 1901 में हुआ था, 1901 में हुआ था वो। व्हेन ही वाज जस्ट 9 years ओल्ड, वो सिर्फ 9 years के ओल्ड है, और वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं अपना। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है उसके फादर से। तो फादर से, वो ना कोरिगानो में रहते थे, महाराष्ट्र, वो जो अभी महाराष्ट्र में है। वो भी वहीं जा रहे थे, उन्हें बहुत वेट करा पर कोई आया ही नहीं। कोई भी नहीं आया, ना तो कोई सर्वे, ना तो कुछ, ना तो वो खुद आए। कोई आया ही नहीं उसको लेने। और वो अच्छे से वेल ड्रेस भी थे। तो हमारी जो ड्रेस थी, हमें उनको, हमारी ड्रेस वेस को देख के एक वो आया जो ट्रेन में टिकट चेक नहीं करते हैं, वो आया। और हमसे पूछा कि तुम कौन से रीजन से हो, सबसे पहले ये सवाल पूछा। तो फिर वो कहता है कि हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण चिल्ड्रेन। तो फिर अब जो ब्राह्मण होते हैं उनको छोटा माना जाता है। वो कहते हैं हमारे पास तो इतने पैसे तक भी हैं, फिर भी हमें इतना छोटा मान रहे लोग, हमारी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो जो स्टेशन वाला था, तो उसने ना, जो वहां पर घोड़ियां नहीं होती, वहां घोड़ियां भी चलती हैं, तो घोड़ियों में ना उसने बोला भैया आप इसको ले जाओ। तो फिर हर एक मना कर रहा था, लेकिन फिर स्टेशन वाले ने रिक्वेस्ट करा तो वो ले गया। तो इस पूरी स्टोरी में ये बता रखा है कि देखकर हमें किसी को जज तो नहीं करना चाहिए, प्रिजुडाइज नहीं करना चाहिए। आई होप आपको प्रिजुडाइज का मतलब याद होएगा। प्रिजुडाइज मतलब होता है जज बिफोर नोइंग एनीवन। ओके। तो ये जो है, ये पूरी स्टोरी में इस कास्ट सिस्टम के बारे में ही बता रखा है। क्योंकि हम बिना सोचे समझे किसी को जज कर देते हैं। उनके कपड़े देख कर जज करना, उनका रीजन देख के जज करना, ब्राह्मण है तो क्या हुआ, दैट इज नॉट द मैटर वी हैव टू सॉल्व। Yes, imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is so have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. कितना आपको बुरा लगेगा अगर वो जो है लोग आपको कम समझ रहे, आप उनके ग्लास में पानी नहीं पी सकते, वो वाला पानी नहीं पी सकते, आपको मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, भगवान की से पूजा नहीं करने दे रहे हैं। ये सब कितना गंदा लगता है अगर हमारे साथ कोई करे। तो आपके साथ करे तो आपको गंदा लगता है, और दूसरों के साथ आप करे तो अच्छा, आपको अच्छा लगता है। तो वी हैव टू नॉट डू दिस। यहाँ पर हमें यही समझा रखा है। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. तो फिर हम वही स्टोरी के एक टॉपिक बता रखे और बोल रहे कि इतने अच्छे से ड्रेसअप थे, ब्राह्मण थे, बस इसलिए किसी ने उनको हॉर्स कार्ट में बिताया नहीं। वो तो पैसे हर एक को दे सकते थे, इतना पैसा था उनके पास। सो so clearly, as the story shows us, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them
the respect and dignity given to others. मतलब ये जो स्टोरी है बिल्कुल कास्ट बेस पे है. हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए चाहे वो कैसे भी ड्रेसअप हो, कुछ भी हो. स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी. अब इक्वेलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे. जो हम फ्रीडम मिला है हमें ब्रिटिश की वजह से, जो हमें फ्रीडम मिला है उसमें क्या है, हम बहुत सारे जो लोग हैं हमने भी बहुत फाइट करे, और उसकी फाइट की ही वजह से कुछ लोग मर भी चुके हैं, ब्रेव जो जो आर्मीज वाले होते हैं. तो ये था. Dalits, women, tribals, and peasants fought against the inequalities they experienced in their life. मतलब हर एक ने करा फाइट अपने लाइफ के लिए, साथ रहने के लिए. Yes. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. अब क्या है, जो विमेन है उसने मतलब बहुत कोशिश करी ये बताने के लिए कि मेन को जितना मिलता है उतना ही विमेन को भी मिलना चाहिए. लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, बोला जाता था कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हर कोई बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो जस्ट दैट हमें इतना तो नहीं करना चाहिए, दोनों को इक्वली समझना चाहिए. और हर एक ने जो था इधर मतलब जो होते हैं ना, जो ब्राह्मण टाइप्स होते हैं उनको मंदिर में नहीं जाने देते, तो उनने फाउच करा कि हमें मंदिर में जाने दो. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist. अब क्या होता है, जब हमारा इंडिया बना था तो जो लीडर थे इंडिया इंडिया के, तो फिर वो जो कंसर्न मतलब होता है चिंता करना, चिंतित थे कि भाई ये तो अलग अलग होंगे, तीन सोसाइटीज में बांटा गया है, तो फिर ये शांति से कैसे रह पाएंगे, इनकी चिंता होती थी. Yes. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which, as a crime and has been legally abolished by law. मतलब एक बुक लिखी गई थी कि अगर ये रूल्स को कोई फॉलो ना करे तो उसको एक क्राइम हो जा सकता था. ओके. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize the rights to equality for poor and other such marginal communities. Okay. So अब इधर क्या है, जो बंदे थे वो एकदम फ्री थे, वो जो उनको काम करना है वो वही करें, उनकी मर्जी. ऐसे नहीं कि आपके पेरेंट अगर मटके बनाते हैं तो आपको भी वही काम करना है. आप कोई भी बिजनेस अपने लिए चूज कर सकते हो, अपना पैशन अपना प्रोफेशन आपकी ही मर्जी है. सो और गवर्नमेंट भी एकदम साथ देगी आपका, ये कि भाई आप ये इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप गरीब हो या अमीर हो. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all the region equally. तो अब क्या होता है, जो राइटर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनने कहा कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं करेगा, जिसको जैसा फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेट करना है वो करे, उसकी मर्जी, कोई भेदभाव नहीं होने वाला. देयरफॉर इंडिया बिकेम अ पार्ट sorry therefore the India became a circular country where people of different region and faiths have discriminating had been practiced in a society, and how people had struggled against this. इसलिए जो इंडिया है एक ऐसी कंट्री है जिसमें ज्यादा से ज्यादा है रीजन्स, है ना, और एक साथ रहने की एकता. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the
people of India were considered equally. This equality of all persons is seen as a key value that unites as all as Indians. Everyone has equal rights and the opportunities. Untouchably is seen the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one other. मतलब हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और ये जो लीडर्स हैं इनकी वजह से ही हम एक साथ रह पा रहे हैं। इनने ट्राई करा हमें एक साथ रहने का, अमीर और गरीब का फर्क ना करते हुए हमें एक साथ रखा। So two, these ideals are enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for, and not something which will happen automatically. People struggle and positive actions by the government or necessary are necessary to make this reality for all Indians. So इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक छोटी सी लाइन में बता रखा है कि भाई जो इनइक्वालिटी वो अभी भी है तो हमें वो खत्म कर देनी चाहिए। इक्वालिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बंदा है जो इक्वल ही होता है। सो इसकी जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी लंबी है, तो हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, सो लेट्स डिस्कस। So first question is, how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? Imagine this situation and list at least five different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. मतलब अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई आप बताओ कि लड़कियों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, और कैसे, मतलब ये सही है क्या गलत है, और हमें फाइव डिफरेंट इफेक्ट्स लिखने हैं इसके। सो आंसर, the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of the daughter in many ways, which has impacts on their day-to-day life as well. Daughters, their dreams and goals. It also creates a feel of being inferior to others and around us. नेगेटिव फील। अब जो होते हैं, अगर पेरेंट्स लड़कियों के साथ बुरा करें तो उनकी जो लाइफ है वो इफेक्ट हो सकती है, और उनके जो सपने हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कों के सपने होते हैं, लड़कियों के भी कुछ सपने होते हैं, कई बार म्यूजिक के, कभी डांस के, लेकिन नहीं करने देते कई बार लोग। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज ये सब हो जाता है। ये पॉइंट्स है जो नेगेटिव लाते हैं। What does the Constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all to be equal? हमें equal क्यों होना चाहिए सबको? With regard to equality, Constitution said that people are free to choose the kind work they wish to do. Everyone has equal opportunities. Everyone is free to complete for government jobs. ये compete नहीं, complete है इधर, sorry for the mistake. Right to equality for poor and other such marginal communities. Untouchability is seen as a crime and has legal abolished by law. मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बता रखे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्यों बोला है और हमें इक्वल क्यों होना चाहिए। Sometimes people make prejudiced comment in our presence. We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. Divide the class into groups and each group discuss what they could in one of the following situations। और अब यही थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। देखते हैं अब इनके पॉइंट्स क्या हैं। फाइव पॉइंट्स है, लेट्स सी। अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर। हाँ, अगर कोई गरीब होता है तो जो अमीर फ्रेंड होता है वो उसको चिढ़ाते हैं, बोले हमें उसका साथ देना चाहिए, कोई हेल्प करे तो उसको हेल्प करनी चाहिए। यू आर वॉचिंग टीवी विद योर फैमिली एंड one of them make a prejudiced comment about a particular religion community। अब क्या होता है, अगर हम कोई फैमिली टीवी देख रहे हैं, टीवी अगर हम सीरियल देख रहे हैं और कोई और रीजन का है, जैसे हम हिंदू है वो मुस्लिम का चल रहा है कुछ, तो हम कमेंट करने लग जाते हैं गंदे गंदे। ऐसी ये थ्री पॉइंट्स है कि भाई
जो चिल्ड्रन है, अगर हम कोई किसी का खेल रहे हो और गरीब अमीर हो, तो बहुत भेदभाव हो ही जाता है। Discuss in class what the different groups have suggested for the above situations, and also talk the problems can you come up with when raising the issue। मतलब ये आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है, तो इन दिस योर टीचर विल हेल्प यू द सेम। तो ये क्लास वाला डिस्कस करना है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक।